अक्सर पेरेंट्स से पूछते हैं कि नॉर्मल मेरा बच्चा नॉर्मल कब होगा। अब उसको एबनॉर्मल नॉर्मल के बीच का डिफरेंस बताना कि यहाँ पे एबनॉर्मल नॉर्मल के चक्कर में पढ़ने से अच्छा है कि हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात करें। हर बच्चा यूनिक है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी जो भी वीकनेसेस है उस पर काम कैसे किया जाए, उसको बेहतर तरीके से मैनेज कैसे किया जाए, ये एक साइकोलॉजिस्ट कर सकता है थ्रू द बिहेवियर इंटरवेंशन, बिहेवियर थेरेपी के द्वारा। और बिहेवियर इंटरवेंशन के लिए ज़रूरी है कि हम मानव व्यवहार को समझ पाएँ। बच्चा कौन सा व्यवहार क्यों कर रहा है, उसके पीछे के कारण क्या हैं, क्या कुछ रीइंफोर्समेंट करने से या रीइंफोर्समेंट टेक्निक्स चेंज करने से बिहेवियर को बदला जा सकता है। सो इस तरह की प्ले बेस्ड थेरेपी हो गई, इंटरवेंशन हो गया, सोशल स्किल ट्रेनिंग हो गई, क्योंकि बच्चे का सोशल इंटरेक्शन पुअर है। इन सब के लिए प्ले वे मेथड से कैसे हम उनके बिहेवियर को मॉडिफाई कर सकते हैं, माल एडजस्टेड बिहेवियर को कैसे एक एडजस्टेड सिचुएशन में बना सकते हैं, ये सारी जानकारी एक साइकोलॉजिस्ट बेहतर तरीके से देता है। क्योंकि ऑटिज़म एक लाइफ लॉन्ग कंडीशन है, इसलिए कुछ सालों तक सिर्फ थेरेपी देके उनको उस प्रॉब्लम से बाहर निकालना इतना आसान नहीं है। अलग अलग स्टेजेस है विकास की, जैसे कि चाइल्डहुड में क्या चैलेंजेस आएंगे, बच्चा जब बड़ा होता है एडोलसेंस में क्या चैलेंजेस आएंगे, अडल्टहुड में क्या चैलेंजेस आएंगे, इन चैलेंजेस के साथ कोपिंग स्किल्स को कैसे बढ़ाना है, हर स्टेज की जो चैलेंजेस को मैनेज कैसे करना है, इसको समझने के लिए एक साइकोलॉजिस्ट बहुत ही हेल्पफुल होता है उस स्टेज पे। ऑटिज़म एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच के हिसाब से अगर हम उसमें चलें, एक टीम बिल्डिंग के हिसाब से चलें जिसमें टीम इन्वॉल्व है पूरी, जिसमें अलग अलग थेरेपिस्ट हैं अलग अलग चीज़ों को एड्रेस करने के लिए, स्पीच थेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, स्पेशल एजुकेटर, इन सब की मदद से, या फिर कोई कोमॉर्बिड कंडीशन हो तो एक साइकेट्रिक मेडिकेशन में अगर बच्चे को देना हो, मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत हो तो साइकेट्रिस्ट कैसे हेल्प करेंगे। तो ये टीम अप्रोच अगर चलेगी तो बच्चे के लिए वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा और लाइफ लॉन्ग सपोर्ट के लिए वो ज़्यादा यूज़फुल होगा। तो ऑटिज़म के लिए बेस्ट प्रैक्टिस क्या हो सकती है, जिसमें कि मल्टी डिसिप्लिनरी टीम हो। साइकोलॉजिस्ट काम करेगा इमोशनल रेगुलेशन पे, पेरेंटल काउंसलिंग एंड गाइडेंस पे, स्पीच थेरेपिस्ट काम करेंगे स्पीच एंड लैंग्वेज कम्युनिकेशन स्किल्स पे, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट काम करेंगे जो भी सेंसरी डिसरेगुलेशन है उस पर काम करेंगे। इसके अलावा स्पेशल एजुकेटर काम करते हैं एकेडमिक और कॉग्निटिव स्किल्स पे, और पेरेंट्स काम करते हैं डे टू डे लाइफ में जो इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, डे टू डे इंटरवेंशन होना चाहिए उस पर। तो ये एक पूरा टीम वर्क है। अगर आप टीम वर्क के साथ चलेंगे तो बच्चे के जो भी ऑटिज़म के सिम्टम हैं उनको ज़रूर कम किया जा सकता है और उनको मैनेज किया जा सकता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हम क्या दें कैसे दें, ज़रूरी ये है कि आप बच्चे को किस तरह समझ पा रहे हैं। तो साइकोलॉजिस्ट एक नेविगेटर की तरह काम करता है जो कि टीम को आपस में जोड़ता भी है। सिर्फ उसका डेवलपमेंट ही नहीं होता बल्कि इसके साथ साथ बच्चे में सेल्फ कॉन्फिडेंस भी इम्प्रूव होता है।